सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेमीकंडक्टर फिजिक्स, राइट। तो हम लोग देख रहे थे कि सेमीकंडक्टर्स कहाँ से आया है, और नॉर्मली हम मटेरियल्स को कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड करते हैं। फिर हमने देखा कि जो भी आपका कंडक्टर होता है उसमें जो आपके जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड होता है जिसमें एक्चुअली जो भी आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मतलब कंडक्ट करने के लिए, जब भी आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो हमने ये देखा था कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते हैं। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। जो भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत इजीली कंडक्शन बैंड में ट्रेवल कर जाता है, और जब कंडक्शन बैंड में चला गया तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन करंट और कंडक्शन प्रोसेस। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी टू फ्लो अ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। ओके, तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा सेमीकंडक्टर, इसमें देखा था हम लोगों ने कि इसका जो बैंड गैप है वो बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर में देखा था हम लोगों ने कि जो बैंड गैप होता है इट्स अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बैंड गैप का मतलब क्या है कि दो बैंड्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल एक बैंड से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को या फिर कोई भी चार्ज कैरियर को कितना एनर्जी मतलब चाहिए होगा, दिस इज कॉल्ड योर एनर्जी बैंड गैप। तो हमने ये देखा था कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसका एनर्जी बैंड गैप अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे। उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स देखे थे। हमने जो देखा था कि सेमीकंडक्टर्स नॉर्मली ग्रुप 4 एलिमेंट होता है। वेट, ठीक है। आपका ग्रुप 4 एलिमेंट होता है सेमीकंडक्टर, और उसमें कार्बन, ग्रुप 4 में कौन कौन से होते हैं, कार्बन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही प्रेफर करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 से, ठीक है ना। और इसका रीजन मैंने बताया था, सिलिकॉन बहुत एबंडेंस में अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जो सैंड होता है, जो रेत जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। तो वही वो एग्जाम्पल है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जिसको सिलिकॉन आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिलिकॉन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। सो दैट्स वाई वी प्रेफर टू यूज सिलिकॉन। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दैट मेक सिलिकॉन अ प्रेफरेबल सेमीकंडक्टर मटेरियल ओवर ऑल द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। ओके, तो हमने देखा था कि हमने सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। एक सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल में मतलब जो केवल एक एलिमेंट से मिलकर बना रहे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है तो उसमें केवल सिलिकॉन के ही एटम प्रेजेंट है। ऐसे जर्मेनियम है तो केवल जर्मेनियम की एटम। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव सीन कि हम सेमीकंडक्टर्स को दो तरीके के, दो डिफरेंट एटम को मिला के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड, तो गैलियम अलग एटम होगा, गैलियम का अलग एटम होगा, आर्सेनाइड का अलग एटम होगा। बट व्हेन वी कंबाइन दीज टू एटम्स together, this will exhibit the property of semiconductors। तो जब दोनों एटम्स को हम, दोनों ऐसे एटम्स को हम जब कंबाइन करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी किसके जैसे होगी, सेमीकंडक्टर के जैसे होगी। तो दिस काइंड ऑफ वेट, so these kind of materials can also be used as a semiconductor and we call it as compound semiconductor। हमने देखा था जो आपके LEDs वगैरह होते हैं नॉर्मली कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ऐसे ही हम और भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स के। एक होता है डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप, एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग LEDs वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला था कि सेमीकंडक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो कंडक्ट इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली मैंने क्या बताया था, ओम्स लॉ होता है सेमीकंडक्टर में, वो किससे गवर्न होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई से, ठीक है ना। सिग्मा क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। जैसे आपका V इक्वल टू आई आर होता है, वैसे ही J क्या होता है, आपका करंट डेंसिटी होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, E जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था पिछले राउंड पे। फिर अपार्ट फ्रॉम इट, वेट, जो हमने उसके बाद देखा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। हम लोगों ने टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखा था सेमीकंडक्टर का। और इसको कैसे मिनिमाइज करना, वेट, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या है आपका कि हमने देखा था जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जो भी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके वजह से प्रेजेंट होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा ना, कभी भी दो एटम्स के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इट विल क्रिएट अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड दिस कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी इजिली, आई मीन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल सप्लाई एनर्जी टू दिस कोवैलेंट बॉन्ड एंड दिस कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक। बेसिकली क्या होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रेक हो जाएगा तो जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो जाएगा, दिस दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्री टू मूव।
तो जब ये फ्री टू मूव हो जाएगा तो क्या होगा, फिर दीज विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज आपका फ्री टू मूव हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इस सारा चीज हमने देखा था। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं आपको बोलूँ कि कंडक्टिविटी, मैंने क्या बोला था, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा के कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट हमने देखा था कि दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डोपिंग। मतलब आप प्योर सेमीकंडक्टर लोगे और उसमें क्या करोगे, डोपिंग कर दोगे। डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज को ऐड करना। ठीक है ना, अब इम्प्योरिटीज को कैसे कैसे ऐड कर सकते हो, बेस्ड ऑन इट हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था मटेरियल को, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। ठीक है, जो आपका थर्ड ग्रुप की अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है ना, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा, आपके तीन ही जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल बोरॉन की बात करो, थर्ड ग्रुप का कौन कौन सा एलिमेंट होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम होता है शायद। ठीक है ना, तो ये सारा एलिमेंट्स है। तो अब क्या है कि बोरॉन, सपोज करा आपने बोरॉन ऐड करा, तो बोरॉन ऐड करोगे तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन। 3। राइट, अब इस सिलिकॉन के साथ अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो एक तो एम्प्टी, एक तो छूट जाएगा। ठीक है ना, एक स्पेस, उसका वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। एंड दिस विल बी दिस वैकेंसी विल विल बी एबल टू एक्सेप्ट अदर इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो वो अदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एक्सेप्टर आयन। ठीक है ना, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी को जब जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है ना, तो एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। और जो मटेरियल बनता है थर्ड ग्रुप का, आप जब ये करोगे तो जब एक्सेप्टर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी टाइप मटेरियल उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो मटेरियल क्या बन जाएगा, पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। ऐसे जब भी हम फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो इट विल बिकम एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में क्या होगा कि मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब आपके इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे इस पर्टिकुलर मटेरियल में। ठीक है, और पी टाइप मटेरियल मेजॉरिटी में क्या दिखेगा, होल्स दिखेंगे। क्यों होल्स दिखेंगे, क्योंकि एक्सेप्टर क्या हो रहा है, बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जब आपका तीन ही इलेक्ट्रॉन है और चार सिलिकॉन का है, तो एक स्पेस खाली हो गया। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी ऑफ एनी नेगेटिव चार्ज कैरियर विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जिसको हम लोग होल बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब भी आपका थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करोगे तो उसमें मेजॉरिटी क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है, होल क्या था आपको याद होगा, होल कोई आपका पार्टिकल नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, होल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ के दूसरी जगह पे जाएगा, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज अ होल। ठीक है ना, जो वैकेंसी क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। ठीक है ना, तो ये आपको पता होगा, मैंने बताया था पिछले टर्न पे। तो ऐसे ही आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, हमने बताया था डोपिंग को तीन तरीके से कर सकते हैं। मॉडरेट डोपिंग कब होगा, जब 10⁶ से लेकर 10⁸ एटम्स में अगर कोई एक एटम डोपेंट का मिलाते हो। जैसे मान लो कि सिलिकॉन का एटम है, 10⁶ से लेकर 10⁸ नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें एक एटम कोई आप सपोज करा कि आपने फास्फोरस का मिला दिया, या फिर सपोज करा आर्सेनिक का मिला दिया, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट डोपिंग। ऐसे लाइट डोपिंग का क्या होगा कि 10⁻11 एटम्स में अगर एक कोई डोपेंट मटेरियल मिलाते हो तो उसको बोलते हैं लाइट डोपिंग, मतलब बहुत कम डोप कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब 10⁻11 में केवल एक एटम डोपेंट का है। हैवी डोपिंग में क्या होता है, जब 10⁻3 एटम में, मतलब 1000 एटम में आप कोई एक एटम मिला देते हो, उसको बोलते हैं हेवी डोपिंग। ठीक है, तो ये सारा चीज हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा था कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी सिग्मा। राइट, सो आप देख सकते हो, इसको हम लोग ने देखा था। ठीक है, दूसरा चीज क्या हमने देखा था कि 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन पे जो सिग्मा होता है वो 0 होता है। मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर will be equals to 0, means what, at 0 degree Kelvin or at 0 Kelvin the semiconductor will behave as if it is a इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टिविटी 0 होती है, मतलब उसमें कंडक्शन होता ही नहीं है। तो जब 0 केल्विन पे, मतलब 0 केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो आपका सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, हमने एक और चीज देखा था, जो इन एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो ना, तो पहले तो कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है ना, बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक टेम्परेचर, कट ऑफ टेम्परेचर के बाद वो चीज क्या होने लगे, कंडक्टिविटी क्या होगी, विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
ऐसे ही आप जब डोपिंग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इन द केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन पे जो कंडक्टिविटी होती है वो 0 होती है, ये भी हमने देखा था। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैड सीन मास सेक्शन लॉ, जिसमें क्या होता है ni स्क्वायर इक्वल्स टू n इनटू p, ठीक है ना। n क्या है आपका, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इन वैलेंस बैंड, और p क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल लीड टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, ये पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है। जैसे मैं मान लो सिलिकॉन का इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन अराउंड 10 टू द पावर 10 के ऑर्डर में होता है, 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर मैं बना दूं, मतलब 1 सेंटीमीटर का एक वॉल्यूम का क्यूब अगर मैं बना दूं, मतलब उसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर उसका विड्थ हो, तो उससे अगर मैं कोई क्यूब बनाऊं तो उसमें कितने एटम्स आएंगे सिलिकॉन के, 10 टू द पावर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, सिलिकॉन, राइट। सो ऐसे ही अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इन वैलेंस बैंड इनटू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपने जगह छोड़ता है ना, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों एक साथ बनते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो वहां होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब दोनों बराबर मात्रा में बनेंगे, ठीक है ना। EHP उसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब नाउ इस टर्न से हम लोग सिलेबस का हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को सिलेबस में पढ़ना था। वेट, सो सिलेबस में ये सीरीज सिलेबस आपको स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। हाँ वेट, अभी विजिबल है स्क्रीन? यस यस सर। सर। ओके, तो देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड, जो हम लोग 4th यूनिट में, तो उसी को पढ़ने के लिए ना हमने ये बेसिक्स करा है। सो वी हैव टू स्टडी पीएन जंक्शन डायोड, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर्स, पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक। तो हमने देखा था, हमने क्या देखा था अभी तक कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हमने क्या देखा था कि जो पी टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप मटेरियल मटेरियल तो पी टाइप मटेरियल क्या होता था आपको पता है, कौन सा हम लोग ग्रुप की डोपिंग करते थे? पी टाइप मटेरियल कैसे बनेगा, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की एटम की डोपिंग करेंगे हम पी टाइप के लिए? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं सर। थर्ड ग्रुप के, ठीक है ना। थर्ड ग्रुप में क्या क्या होता है, ग्रुप थर्ड ग्रुप में क्या क्या होता है? बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, टाइटेनियम। बोरॉन होता है वो, बोरान, अमोनियम, गैलियम। ठीक है ना। तो ये थर्ड ग्रुप के आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सपोज करा आपने, किसका माइक ऑन है, वेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई भी सेमी, सपोज करा सिलिकॉन का एक वो है, उसमें अगर हम डोपिंग किसका कर दें, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कर दें, तो इट विल बिकम व्हाट, पी टाइप मटेरियल। अब जो पी टाइप मटेरियल है, तो पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है पी टाइप में, बताओ, अभी हमने बताया था, होल। होल। होल होता है, ठीक है ना, होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब मेजॉरिटी में क्या होगा, पी टाइप है तो मेजॉरिटी में होल होगा, माइनॉरिटी में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब जब भी हम पी टाइप मटेरियल को इंडिकेट करेंगे ना, तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। इसका तरीका क्या होता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट कि हम क्या करते हैं ना, कुछ इमोबाइल आयंस को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। इमोबाइल पी टाइप में इमोबाइल आयन ना आपका ऐसे निगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप मूव ऐसे नहीं कर पाओगे, बस निगेटिव आयंस ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। ध्यान रखो मैं पी टाइप मटेरियल का बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपकी सर अभी भी स्क्रीन वो वाला दिख रहा है, क्या कहते हैं? सिलेबस शो कर रहा है। डायोड दिखा है। अभी यस सर, Yes. विजिबल है। ये बता दिया करो, बिकॉज कभी कभी भूल जाता है ना, तो आप, ठीक है। तो देखो पी टाइप मटेरियल में कौन सा ग्रुप है आपका, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ठीक है। तो आप जब भी हम पी टाइप मटेरियल को बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर्स को शो करें, मतलब निगेटिव ऐसे शो करेंगे, ठीक है। ध्यान रखो मैं ना इसमें अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं शो कर रहा हूँ, मैं इमोबाइल आयंस को शो कर रहा हूँ। अब मेरे को जब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शो करना हो ना, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इसमें होल है, तो इसमें मैं होल ऐसे शो करूंगा, यहाँ पे होल है, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ऐसे मैं शो करूंगा, ठीक है ना। ये होल्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके ऐसे होल्स हैं, ठीक है, ऐसे होल्स होंगे कई सारे, मेजॉरिटी में होल्स हैं, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही मैं शो कर रहा हूँ, माइनॉरिटी को मैं नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा किस टाइप का मटेरियल होगा, ये आपका मटेरियल हो गया पी टाइप का मटेरियल, ठीक है ना। आपको पी टाइप का मटेरियल दिख, इसमें आपको ये दिख रहा होगा ना कि मैं माइनस शो कर रहा हूँ, तो माइनस ध्यान रखना है, ये इमोबाइल चार्ज करिए, इसको आप मूव नहीं करा सकते। मूव क्या हो सकता है इसमें, जो व्हाइट वाला है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, होल्स है, ठीक है ना, ये होल्स है, ठीक है ना, जो व्हाइट वाला दिख रहा है। और जो आपके रेड वाले दिख रहे हैं वो इमोबाइल चार्ज करेंस हैं, यू आर नॉट एबल टू मूव दीज काइंड ऑफ इमोबाइल चार्जेस, राइट। ये इमोबाइल चार्ज हैं, उसको आप मूव नहीं करा पाओगे, ओके। तो बेसिकली इसमें मूवमेंट किसका होगा, होल्स का होगा। ध्यान रखो कि इसमें इसके साथ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में होंगे, ठीक है ना, कुछ मात्रा, इसको वेट, सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, ठीक है। मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ, किससे मार्क करूँ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें माइनॉरिटी में है, ठीक है ना। तो एक दो तीन ऐसे, दो तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का। पी टाइप मटेरियल कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, एक इमोबाइल चार्ज कैरियर दिखाओगे, तो क्या होगा, निगेटिव हो गया। होल्स को दिखाओगे ऐसे, जो व्हाइट वाला है वो होल्स है, ठीक है। और जो ये ब्लू वाला है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में, माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी मतलब क्या है कि कम नंबर्स में है, मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा नंबर्स में। तो देखो व्हाइट वाले जो होल्स हैं वो ज्यादा नंबर्स में, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट पी टाइप मटेरियल। सिमिलरली फॉर एन टाइप मटेरियल, वेट, एन टाइप मटेरियल को हम लोग कैसे करते हैं, एन टाइप मटेरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन टाइप मटेरियल कैसे बनाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग करके सर। एग्जैक्टली हम लोग कैसे कराएंगे, फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग करके बनाएंगे, वेट, फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग। और फिफ्थ ग्रुप में क्या क्या आता है आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस, आर्सेनिक। आर्सेनिक। ठीक है ना, ये आपके आते हैं। नाइट्रोजन की हम डोपिंग करते नहीं, क्योंकि गैसेस फॉर्म में होता है। नॉर्मली हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब की डोपिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसकी हम ये करेंगे। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, माइनॉरिटी होल। चार्ज कैरियर्स, ये क्या होता है, होल्स होते हैं, ठीक है ना, होल्स, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इससे, वेट, इस कलर से, और होल्स को रिप्रेजेंट करूंगा मैं इससे, वेट, वाइट से, ठीक है, जैसे हम लोग का वो है। और देखो इसमें जो इमोबाइल आयंस होंगे ना, वो कैसे टाइप के होंगे, वो पॉजिटिव आयंस होंगे। तो उसको मैं पहले ही जैसा जैसे ऊपर हम लोग करे थे वैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये आपके इमोबाइल आयंस हैं, ये आप इसको मूव नहीं करा सकते, वेट, ये आपके ऐसे,
ठीक है। अब इसमें देखो मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं देखो मेजॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ए इलेक्ट्रॉन हो गया, ए इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा सारा इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी एक्चुअली रिप्रेजेंट, राइट, एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मेरे को होल्स रिप्रेजेंट करना है, तो होल्स को मैं वाइट से करूंगा, ठीक है ना, होल्स को रिप्रेजेंट करूंगा, वेट वेट 1 सेकेंड, जरा हम 1 सेकेंड आते हैं, जरा एक काम है, 2 मिनट लो, आते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो माइनॉरिटी चार्ज करियर है ना, तो माइनॉरिटी तो कम में होगा, इसको ज़्यादा मैंने शायद बना दिया, इसको कम कर देते हैं कुछ, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका माइनॉरिटी चार्ज करियर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू वाला क्या कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एन टाइप मटेरियल हो गया, ठीक है। तो देखो पी टाइप मटेरियल हम वैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी टाइप मटेरियल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, और ये हमारा एन टाइप मटेरियल है, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है किस टाइप का मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल, ठीक है। अब सपोज करो मैं इन दोनों टाइप के मटेरियल्स को ना मैं आपस में मिला दूं, मतलब क्या कर रहा हूं मैं क्या करूं कि मैं इन दोनों टाइप के मटेरियल को, पी टाइप को और एन, वेट, मैं क्या करूं यहां पे, ये आपका पी टाइप का मटेरियल हो गया यहाँ पे, और ये एन टाइप का मटेरियल है, ठीक है। मैं इन दोनों मटेरियल्स को आपस में ऐसे जोड़ दूं, मिला दूं, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला कौन सा था हमारा, ये हमारा पी टाइप, और ये है आपका एन टाइप मटेरियल, ठीक है। अब जब इन दोनों मटेरियल्स को मैं आपस में यहाँ पे जोड़ता हूँ ना, ऐसे यहाँ पे अगर मैं जोड़ देता हूँ, मिला देता हूँ ऐसे, अच्छा ध्यान रखो, जब एक्चुअल में हम जब बनाते हैं ना, पीएन जंक्शन जब हम एक्चुअल में बनाते हैं, तो ऐसे नहीं कि सिंपल दो पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को ऐसे जाके चिपका दें, ऐसे नहीं होता है, उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है ना, उसको हम बाद में समझेंगे। बस आप समझ लो कि ये समहाउ आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो जब जुड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप जुड़ते हो ना, तो देखो क्या है, ये जो व्हाइट वाला इधर दिख रहा है क्या है, होल है ना, जो व्हाइट वाला, ठीक है, ये होल है, और ये जो ब्लू वाला इस साइड दिख रहा है, ये जो व्हाइट वाला है ये होल है, और ब्लू वाला जो दिख रहा है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है आपके, ये होंगे क्या कि ये जो होल है ना, वो जाके इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, जुड़ जाएंगे, और यहाँ का जो रीजन होगा ना, जब ये जुड़ गए आपस में, जैसे इसका हो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, चाहे ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, मूवमेंट ऐसे नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ चला जाएगा, होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाकर होल पे जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जब न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल रीजन बन जाएगा, ठीक है ना, कैसा रीजन बन जाएगा, न्यूट्रल रीजन बन जाएगा, और इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, या फिर एक और नाम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है ना।
स्पेस चार्ज रीजन का मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब कोई भी इसमें मोबाइल चार्जेस नहीं है, मतलब ऐसा चार्ज जिसको आप मूव करा सको। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ना एकदम न्यूट्रल रीजन बनी है। न्यूट्रल रीजन का मतलब जैसे एक नॉर्मल आपका एटम होता है, तो क्या होता है, हमेशा नॉर्मल एटम होता है हमेशा न्यूट्रल स्टेट में होता है। आपको पता होगा जो भी आपका उसमें पॉजिटिव चार्ज जितने होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। वैसे ही ये रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि आपस में जो पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही आप दोनों जंक्शन को पास लाए, तो जो पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था वो एक दूसरे से मिलके क्या कर दिए, इस रीजन को न्यूट्रल रीजन बना दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। मतलब क्या है, मैं यहाँ से पूछूं इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन में, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि उस पूरे रीजन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने होंगे बताओ, कितने होंगे। 0। कोई नहीं फ्री होगा इसमें, ठीक है ना, मतलब कोई इसमें फ्री चार्ज है ही नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो जैसे ही आप जंक्शन मिलाए तो क्या होगा, ये एक दूसरे पे जाके ये जो जितने भी आपके चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है ना। एंड वी कॉल दिस रीजन एज ए स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, ये हमारा हो गया पीएन जंक्शन। अब होता क्या है एक्चुअल में कि अगर सपोज करो, ठीक है, अगर सपोज करो, ऐसे इमेजिन करो आप कि सपोज करो कि ये आपका कोई ऐसे मतलब एक जंक्शन टाइप का है, और यहाँ पे आपका मतलब सपोज करो कि यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं ढेर सारे, ठीक है ना। कैसे इसको वेट ऐसे ना रिप्रेजेंट करके ऐसे हम कर लेते हैं, कैसे चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्जेस हैं ढेर सारे, ठीक है ना, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसे करके आपके ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। और इस साइड में क्या है, निगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन इस साइड में भी आपके पॉजिटिव चार्जेस थे, लेकिन वो क्या थे, कम थे बहुत। क्यों कम थे कि आपको याद होगा, इस साइड में क्या था आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, ये आपका अगर एन टाइप मटेरियल है, अगर सपोज करें एन टाइप है, पी टाइप है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, होल्स था, पॉजिटिव चार्जेस थे इसमें, ठीक है। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, एन टाइप का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, वो क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन था। लेकिन माइनॉरिटी में तो आपके क्या होंगे, माइनॉरिटी में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही आपके, ठीक है ना। अब जब माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे एन टाइप में, सॉरी एन टाइप में माइनॉरिटी में क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी में पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मतलब एन टाइप मटेरियल, तो एन टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बहुत कम है, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, जब आप सपोज करो आपका कोई एक सपोज करो रूम है, अब आप जब स्प्रे करते हो, जब यहाँ से मान लो सपोज करो कि एक आपने परफ्यूम की बोतल यहाँ खोल दी, ठीक है ना, ऐसे मान लो एक परफ्यूम का बोतल था, इसको आपने ओपन कर दिया, तो होता क्या है कि ये जो परफ्यूम का बोतल है ना, पहले सराउंडिंग में बहुत तेज स्मेल करेगा, ठीक है ना, अपने आसपास, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे रूम में, ठीक है ना, पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, उसका जो स्मेल का स्ट्रेंथ है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। हाँ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन बोला जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब क्या है कि जब भी कोई हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी जो फ्लो होता है ना, क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन के से लेके लो कंसेंट्रेशन। तो देखो क्या होगा कि मतलब अगर मैं ऐसे कुछ रखूं पी और एन टाइप मटेरियल को, तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। क्यों करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये ट्राई करेगा कि जो कम पॉजिटिव चार्ज है ना, इस तरफ जाए, ठीक है ना। अगर सपोज करो मैं ऐसे कर दूं, एक बैरियर ऐसे बना दूं, ठीक है, और इसमें मैं पूरे उसमें पानी भर दूं, ठीक है ना, सपोज करें इसमें पानी ये कर दिया, और मैंने हल्का हल्का यहाँ पे ना कोई ओपनिंग रख दूं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी रख दूं,
ठीक है, या फिर ऐसा कर दूं मैं कि ये इतना वीक दीवार रखूं ये दोनों के बीच का कि ये दीवार क्या हो, पानी के प्रेशर से टूट जाए। तो क्या होगा, जैसे ही दीवार टूटेगा क्या होगा, ये पानी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना पूरे उसमें, पूरे बॉक्स में। यही होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस क्या है आपके, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक जहां जिस साइड ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, उससे लो जिस साइड कम पॉजिटिव चार्ज है उस साइड ना एक करंट फ्लो होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप से रिलेटेड है, ठीक है ना, आपने जानता होगा आप शायद इसको। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज का वो कैसे हो रहा है, आपका हाई कंसंट्रेट, आपका मूवमेंट चार्ज का कैसे हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आपका सपोज करो लेंथ है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका मतलब सपोज करो कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है ना, जब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं, जैसे जैसे आपकी लेंथ यहाँ इस साइड आप जाते हो वैसे वैसे क्या होता है आपका कि जो भी कंसंट्रेशन का स्ट्रेंथ होगा, सपोज करो कि मैं होल्स के कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ P of X, तो क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी पॉजिटिव जो आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो भी होल होगा वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इस साइड निगेटिव साइड जाने की कोशिश करेगा। और जब भी कोई भी पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज में मूवमेंट होगा तो मूवमेंट इन चार्ज विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, बेसिकली करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है।